नए दार्जिलिंग को बसाने में जोर दे रही है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कैसा हो नया दार्जिलिंग? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। नया टाउनशिप के लिए अभी जाकर मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दार्जिलिंग डीएम हम लोग इसमें प्लान कर रहे हैं और इस बार जाकर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे लैंड में। थैंक यू मैम। इसको देख लेना। हाँ, इसमें तुम्हारी कामयाबी होगा कि उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिजनेस सम्मेलन में छोटे लघु और मध्यम व्यवसायियों की बात करते हुए पर्यटन को मुख्य आधार बताया है। उन्होंने सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिंपोंग क्षेत्रों के पर्यटन विकास की संभावनाओं पर बल देते हुए पर्यटन के क्षेत्र में कुछ नया करने पर जोर दिया है। पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही आश्रित है। पहाड़ में अनेक छोटे बड़े व्यवसायी हैं जिनका जीविका का मुख्य आधार पर्यटन ही है। ऐसे में पर्यटन को विकसित करने और उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्यू दार्जिलिंग और न्यू कालिंपोंग का विकल्प दिया है। इसी तरह से न्यू मिरिक का भी विकल्प है। उन्होंने इसके लिए स्थान भी बताया है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री खुद से कुछ ना करके सब कुछ जीटीए और दार्जिलिंग प्रशासन पर छोड़ देना चाहती है। देखा जाए तो वक्त के हिसाब से पहाड़ में न्यू दार्जिलिंग, न्यू कालिंपोंग और न्यू मिरिक होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री ने कई सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने यहाँ आपको बता दें कि ऑर्किड और कैक्टस जैसे फसलों, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बढ़ने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा है कि काफी सारे चीज एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं, पर ये कितना व्यवहारिक होगा ये बताना काफी मुश्किल है। मुख्यमंत्री पहाड़ से अपने लगाव की बात तो करती है, परंतु नए दार्जिलिंग को लेकर कुछ उलझने जरूर दिखाई देती है। दार्जिलिंग, कालिंपोंग, मिरिक और कर्शिंग पहाड़ी इलाकों में यातायात की गंभीर समस्या है। खासकर दार्जिलिंग में अक्सर जाम की शिकायत रहती है। ये बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जानती है। इसके अलावा शहर को प्राचीन तरीके से ही बसाया गया है, जो वर्तमान समय के अनुसार आबादी और व्यवसाय को अनुकूलित नहीं कर सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी चाहती है कि एक नया दार्जिलिंग का निर्माण हो, जहां पर्यटन, व्यवसाय और लोगों को काम मिल सके। इसके साथ ही एक नए शहर का भी आभास हो सके। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए दार्जिलिंग की बात तो जरूर की है, परंतु उन्होंने इसका कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं समझाया है कि आखिर नए दार्जिलिंग का सपना कैसे साकार होगा। उन्होंने जीटीए और दार्जिलिंग के लोगों पर ही सब कुछ छोड़ दिया है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार पहाड़ को सहयोग दे सकती है, परंतु उसका ब्लूप्रिंट क्या हो ये पहाड़ के लोग ही तय करेंगे। नए दार्जिलिंग का सपना तो अच्छा लगता है, परंतु ये कार्य उतना ही ज्यादा कठिन भी है। आज भी अनिल थापा से मुख्यमंत्री की बातचीत हुई सभा के दौरान। बता दें कि अगर दार्जिलिंग शहर की भौगोलिक संरचना की बात करें तो यहाँ मकान और व्यवसाय स्थल तत्कालीन समाज की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए गए थे। आधुनिक युग में यह आवश्यकता की पूर्ति करने में उतना सक्षम नहीं है। उनका विकास आधुनिक तरीके से ही किया जाना चाहिए। इसके लिए मकान और दुकानों को आधुनिक लेबल दिया जाना जरूरी है। ये कार्य आसान नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। अगर जीटीए कोई नया योजना लेकर आता है तो इससे उनका कार्य आसान हो सकता है। हालांकि अनिल थापा ने आज कहा भी है कि वो दार्जिलिंग लौटने के बाद इस पूरे मुद्दे को लेकर प्लानिंग जरूर से करेंगे। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. नए दार्जिलिंग की कल्पना को लेकर पहाड़ के लोग खुश तो है, परंतु उनकी ये खुशी अगले पल उतर जाती है जब इसके लिए ना तो कोई विजन नजर आता है और ना ही कोई सर्वमान्य फॉर्मूला। जिस शहर में जाम एक बड़ी समस्या हो और इसके समाधान के लिए जीटीए और दार्जिलिंग प्रशासन ने क्या कुछ नहीं किया है, फिर भी समाधान नहीं हो सका। ऐसे में एक नया दार्जिलिंग जिसमें जाम नहीं हो, उसकी कल्पना को मूर्त रूप देना उतना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने होम स्टे और अन्य छोटे मोटे पर्यटन व्यवसायियों के लिए प्रोत्साहन तो जरूर दिया है, परंतु इससे व्यवसायियों को कितना लाभ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुख्यमंत्री एक मोमो व्यवसाय की बात करती है जो अपने घर में रहकर मोमो तैयार करता है और बिक्री करता है। ये उन्हें ज्यादा प्रभावित करता है। इस तरह का व्यवसाय अनेक छोटे कारोबारियों को काफी राहत दे सकता है। मुख्यमंत्री इसके लिए काफी सचेत दिखाई देती हैं। फिलहाल आप इस पूरे विषय को लेकर क्या राय रखते हैं हमें जरूर से बताइए। अभी के लिए दीजिए इजाजत, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो। सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।